गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी नगर ब्लॉग्स। तो आज है 19 सितंबर 19 सितंबर 19 सितंबर। तो मुझे सुबह के 10 साढ़े 10 और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अब तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल। मेरे इस पूरे हाथ में पेन और यहाँ पर पूरे में स्वेलिंग हो रही है। तो अभी अपना बेसिक काम निपटा के मैं बैठी हूँ, आपके साथ ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आज के ब्लॉग में समझ नहीं आ रहा क्या करूँ कैसे करूँ। तो हमारे नागर साहब यहाँ पे दूध पी रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी, देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या करते हैं। बस ब्लॉगिंग शुरू की है, जैसे भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। जाने से पहले इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए हुए ना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कबीर का टीवी बंद करके भाग गया है। कैसा लग रहा है तेरे भाई ने टीवी बंद कर दिया? तो फिर बंद कर देगा। चला, लॉक मत करो। ये लॉक मत करो। तू और हमारा ये जो लॉक करते हो ना, इससे वो और खिलचता है। तो आपने भैया का टीवी बंद क्यों किया? गंदी बात है ना। टीवी बंद क्यों किया आपने भैया का? ओ सॉरी बोल भैया को। इसका स्पाइडरमैन चला दे, ये स्पाइडरमैन के लिए बोला। चुप चुप चुप। ऐसे टीवी बंद नहीं करते, भाई है आपका। पिज्जा खाएगा? पिज्जा आलू बना दो। आलू बना दो। आलू थोड़ी देर स्पाइडरमैन चला दे। गाइस अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है, टीवी गंदा हो रहा है, टीवी क्लीन होगा। क्यों बंद कर दिया अब दोबारा? हैं? स्पाइडरमैन बन गया। हंक बजा। हंक है हल्क। हंक हैं? क्यों रो रहे हो? आई मेरा बच्चा, आई मेरा बच्चा, आई मेरा बच्चा, आई मेरा बेटा, आई मेरा गुद्दा कुल्ला नहीं करता मेरा लड्डू को। चुप चुप। आई मेरा बच्चा हैं? आई मेरा बच्चा। किसने मारा? अब तो क्या हो गया? शू कर दे शू, गोली मार देते। ठू ठू ठू। चलो। ओ लग गई भैया को गोली। ठू 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 ठू। चलो अब नहा लेते हैं। चलो इसकी गोली मारते हैं। चलो ठू। ले कभी ठू। जीत जा कभी। इसको गोली मार दे। मार दो। ऐसे बोलो हेलो गाइस। बोलो रियानु हेलो गाइस। पहले गाइस को हेलो बोलो। चलो गोली मारे। ठू 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 ध्यान कर ले। गिर गया। आलू की सब्जी बना लूं? चावल बनाऊं? आलू की सब्जी बनाऊं? आलू चावल ना बनाऊं? नहीं। और आलू सब्जी। और खाएगा किससे? आलू सब्जी। चल आलू सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ विहान के लिए वेजी खिचड़ी काइंड ऑफ, क्योंकि विहान को आलू के नाम पे आप खुद भी खिला सकते हो, बट उसमें आलू का फ्लेवर आना चाहिए। जैसे उसमें आलू आता है तो वो खुद भी खा लेता है। तो यहाँ पे मैं क्विक चॉपिंग कर रही हूँ, और चॉपिंग करने के बाद मैं जैसे भी मैं उसकी खिचड़ी बनाती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं उसकी खिचड़ी बनाती हूँ 11:30 या 12 के अराउंड दोपहर में।
और फिर उसको 12:30 तक वो खाता है, क्योंकि तब तक क्या नाम वेदर भी और वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, वो ठंडा होने के बाद ही खाता है। तो यहाँ पे फटाफट मैं जो आलू को कट करती हूँ उनको मैं अच्छे से क्यूब्स में कट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं गैस चलाऊँगी और गैस चलाने के बाद मैं बनाती हूँ उसकी खिचड़ी को घी में। तो यहाँ पे मैं लूँगी, ये होगा 1 से 2 चम्मच घी। सबसे पहले मैं घी को गर्म होने दूँगी और घी को गर्म होते तब तक घी गर्म होगा तब तक मैं अच्छे से और चीज़ों को कर लूँगी। यहाँ पे मैंने डाला है घी पैन में और अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर रही हूँ कि वो मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने जीरा डाला था और जीरा में डालने के बाद मैंने डाली थी जितनी भी सब्जियाँ थी, टमाटर, शिमला मिर्च और आलू, प्याज। और इनको मैं इतना मोटा इसलिए काट रही हूँ क्योंकि उसको खाने हैं तो उसको आलू का टेस्ट आना चाहिए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी और अपना नमक और अपना धनिया, दैट्स इट। मैं मिर्च नहीं डालूँगी उसमें, वो स्पाइसी खा लेता है, बट अभी उसको जिस तरीके की वो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मुझे आलू काइंड ऑफ सब्ज़ी बनानी है, तो उसमें मिर्च नहीं डालूँगी। और यहाँ को मैं इसको 2 से 3 मिनट तक कुक होने दूँगी, अच्छे से ढक्कन लगा दूँगी। और तब तक मैं कर लेती हूँ किचन के जितने भी हैं सारे बर्तन क्लीन। और यहाँ तब तक मैं ये जितने भी मेरे बर्तन हैं उनको क्लीन कर दूँगी। ये जितने भी बर्तन हैं ना, ये आफ्टर ब्रेकफास्ट हैं कि आप अपना क्लीन कर दो, क्योंकि मेरा जितना भी काम है वो 8:30 9 o'clock तक ख़त्म हो जाता है। ये बात के जितने भी बर्तन हैं ये वो क्लीन हो रहे हैं। और आज मेरी मेड नहीं आई है तो मैंने पोछा भी लगाया था, तो इस वजह से मैं आज थोड़ा लेट भी हूँ। और अब मैं यहाँ पे 2 मिनट कुक होने के बाद इसमें डाल दूँगी राइस अच्छे से। एज़ कम्पेयर टू राइस क्वांटिटी मैं इसमें पानी डाल दूँगी और मैं इसमें वेट करूँगी 4 से 5 विस्टल आने तक का। और तब तक हमारा दूध भी आ चुका है। हमारा जो दूध वाला है वो दूध लेट दे के जाता है, तो तब तक मैं दूध गर्म कर देती हूँ। और बाकी के जो मैंने क्या किया था, क्योंकि वो कुक अच्छे से हो चुका था तो मेरे थोड़े बर्तन रह गए थे। फिर मैंने दूध गर्म करने से अच्छे से उसके बाद मैंने फिर बाद में जो मेरे और बर्तन हैं उसको क्लीन किया, और जितनी भी मेरी सेल्फ थी उसको क्लीन किया अच्छे से। ऐसे करके आप अपना जब काम को आप अपने को डिवाइड कर लेंगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं दैट यू आर बिज़ी फॉर लॉन्ग टाइम काइंड ऑफ। और जल्दी से मैं अपनी क्लीन कर लूँगी। और ये जो मेरे घर का सोफ़ा है इसको मैं कितने बार भी क्लीन कर लूँ, कितने बार भी ठीक कर लूँ, मेरा बेटा आता है और उस पर घूमता है और ये फिर से ख़राब कर देता है। और आज ना मेड आने की वजह से मुझे घर का पूरा काम करना पड़ा और अब मेरा हाफ़ काम डन हो चुका है। सब्जी बन रही है, अभी कुकर खोलूँगी बेटा। बना दिए मैंने आलू, नीचे लेके चले बेटा, मैंने बना दिए। लड्डू दही से खाएगा ना, दही से खाएगा ना। दद्दू दद्दू तो अभी खेल रहा है। अरे बना दिया आलू बाबू। नु कह रहा मम्मा आलू है। तो गाइस मेरा नाम है साक्षी पायला और आई एम बिलोंग टू मेरठ। मेरठ से पड़ता है थोड़ा आगे मवाना, तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मवाना के ही पास में एक गांव है जिसका नाम है मुबारकपुर। वहाँ से जो मेरी फैमिली है वो बिलोंग करती है। और मेरी फैमिली में मेरा बहुत बड़ा परिवार है। और अब परिवार के नाम पे बस मेरे कुछ गिने चुने रिलेटिव्स और मेरी मम्मा हैं और यही मेरी फैमिली है। अगर मैं अपनी पर्सनल फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली में हम 6 लोग थे। मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई और मैं। मेरे भाई की डेथ हो चुकी है, तो मेरा भाई की डेथ को 10 साल हो चुके हैं। और हम पूरी जॉइंट फैमिली रहते थे। मैं, मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरी मम्मा, हम सब रहते थे। और अपना मेरे दादाजी की भी डेथ को हो चुके हैं 6 से 7 साल।
4-5 साल तो हो ही चुके हैं, और मेरे पापा के डेथ को 2 साल हो चुके हैं। तो फैमिली में लॉसेस ज़्यादा हैं, और लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। और रही मेरी बात, तो बेसिकली आई एम बिलोंग टू अ नंबरदार फैमिली। मेरे जो दादाजी थे, उनके जो पापा थे वो नंबरदार थे, उनको बहुत अच्छे से सब जानते हैं। उनका नाम था मायाराम नंबरदार, और हमारा जो गांव है वो जाटों का गांव है, और वहाँ पे हमारे सिर्फ 2 से 3 घर हैं जो सिर्फ और सिर्फ गुज्जरों के हैं। मेरे दादाजी को सब जानते हैं। अब आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऐसी परवरिश की बात, और ऐसे रहन सहन की बात। तो कहते हैं ना, इंसान अपने परिवार से सीखता है। अगर मैं बात करूं अपने कुनबे की या अपने परिवार की, तो जो मेरे पापा के जो दादा थे वो नंबरदार थे, और वो ज़मीन और इन सब में ज़्यादा रहते थे। तो फिर जो मेरे दादाजी और थे वो 3 भाई थे। जो 3 भाई थे उनमें जो 2 भाई थे उनके पास ज़मीन थी, दादाजी के पास भी थी ऑफ कोर्स, बट जितना मैं अपने दादाजी को जानती हूँ, जितना मुझे उनके बारे में पता है, मेरे दादाजी दैट टाइम मेरे दादाजी ने बीएड की थी, और मेरे दादाजी गवर्नमेंट टीचर थे हिंदी सब्जेक्ट के। और उस टाइम पे उस फैमिली पे रह के उन्हें अपनी जॉब सबसे बेस्ट लगी थी, और वो वर्किंग थे, और फिर वो रिटायर हो गए थे क्योंकि वो बीमार रहते थे। और रही मेरे पापा की बात, मेरे पापा भी अपने ही दादा, मतलब अपने ही दादा वाली चीज़ों में रहे। मेरे पापा भी वर्किंग नहीं थे, बस ज़मीन और ये सब था। मेरे पापा जो थे वो दादाजी के साथ ही रहते थे, और मेरे दादाजी जो थे हमारा टेक केयर भी मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने ही हमारी टेक केयर की थी। जब मैं और मेरा भाई हम हमारे पापा के साथ रहते थे, तब मेरे पापा जॉब भी नहीं, मेरे पापा ने कभी जॉब नहीं किया। छोटे मोटे बिजनेसेस बहुत किए जिसमें उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। और हमारे पास, मेरे पापा के पास उनकी खुद की ज़मीन भी थी, और गांव में घर भी था, और हम शहर में भी हमारा एक छोटा सा घर है, वहाँ पे हम रहते थे। बट समहाउ सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि जब मेरे भाई की डेथ हुई, तो मेरे पापा ने, उसके बाद मेरे पापा कभी घर से बाहर गए ही नहीं। मेरे पापा ने जॉब ही नहीं की, या मेरे पापा ने कोई बिजनेस ही नहीं किया, क्योंकि वो उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। और जब से भाई गया है, और जब तक मेरे पापा रहे हैं, मेरे पापा बीमार ही रहते थे। फिर पापा ने बीच में काफ़ी बार ट्राई भी किया, बट वो उस सदमे से कभी निकल ही नहीं पाए। तो फिर बात आती है मेरी, तो हमें हमारे दादाजी ने कुछ इस तरीके से पाला है कि हमें एज अ नॉर्मल जीवन के रहते थोड़ा स्ट्रगल हमने बहुत ज़्यादा झेला है। मैंने तो बहुत स्ट्रगल अपनी लाइफ में झेला है, बहुत स्ट्रगल किया भी है, लेके अपना स्कूलिंग से इंटर कॉलेज तक और अपनी ग्रेजुएशन तक। अब आती है मेरी स्टडी के बारे में। तो मैंने ग्रेजुएशन की है, बट समहाउ मेरे से गलती हुई है, वो लोग आप मत करना। मैं ग्रेजुएशन में मैंने बीसीए किया हुआ है, बट जब मैं अपनी बीसीए कर रही थी तो मैं सेकंड ईयर में थी। बीसीए के सेकंड ईयर में ही मेरे पास एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी थी, तो मैं गुड़गांव में जॉब करती थी। उस टाइम पे मैंने अपनी स्टडी को फोकस ना करते हुए मैंने उसको ऐसे ही टेम्परेरी बेस्ड पे उसको मैंने ऐसे ही ले लिया, और मैं जॉब करती रही। मेरी 4 से 5 साल गुड़गांव में रह के जॉब की है। मेरे पे 2 से 4 साल तक का मेरे पास एक्सपीरियंस है मेरे पास गुड़गांव का जॉब प्रोफाइल। अगर मैं अपनी बात करूं, और लास्ट सैलरी पैकेज जो मैंने अपना छोड़ा था, मेरा लास्ट सैलरी पैकेज था 26 to 27,000। और उसके बाद समाव समवेयर मेरे कहीं बोलते हैं ना कि प्लानिंग, फिर मैंने शादी कर ली, और मेरी शादी हो गई थी। मेरी शादी हुई थी 2017 में, और अब है 2024, और मेरी शादी को हो गए हैं पूरे 7 to 8 years। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मी एंड माई इन लॉज। मेरी यहाँ पे खुद की हमारी जो फैमिली है, हम फैमिली में मैं हूँ, मेरे इन लॉज में मेरे सास ससुर और जेठ और जेठानी, हम सब एक ही घर में रहते हैं। आई हैव 2 kids। मेरे जेठानी का एक बेटा है। तो बहुत सी बार ब्लॉग्स में देखते हैं और मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि तीसरा बच्चा किसका है, तो वो मेरी जेठानी का बेटा है, बट वो मेरा ही है। मुझे मतलब लाइक वो हमारा ही है। हम जो हमारे घर में पूरे में बच्चे हैं वो 3 बच्चे हैं। मेरी एक नंद है, उनकी शादी हो गई है, वो भी अपनी हैप्पीली फैमिली में फरीदाबाद रहती है। मेरे मतलब ये है मेरे बारे में, ये है मेरी फैमिली के बारे में।
आई होप आपको ये नहीं कहेगा कि वो मुझे नहीं जानता, मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा एक पर्सनल जो मेरा बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट रहा है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। उससे पहले प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू। लाइट ऑफ करके व्लॉग बना सॉरी फ़ैन ऑफ करके व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि फिर आवाज़ नहीं आती। मेरे पास अपना माइक नहीं है और उधर मेरा बेटा टीवी देख रहा है, शायद आवाज़ आ भी रही होगी। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग गाइज, प्लीज़ कमेंट किए बिना मत जाइए।